Now bring near it. Now bring near it and a second insulated plate B. A second insulated plate B. The nearer side of B gets negative charge. The nearer side of B gets negative charge while the farther side while the हम प्लेट farther बी के आगे क्या है? हाँ जी प्लेट बी के आगे the nearer side of the nearer side of B the nearer side of B gets a negative charge while the farther side while the farther side बोर्ड दिखाई दे रहा है दोबारा से is it visible यस मैम हाँ जी मैम while the farther side gets a positive charge due to induction gets a positive charge due to induction the plate B has a negative charge on the nearer side and this is called bound charge. जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा क्योंकि वो किसी वायर से कनेक्टेड है ठीक है दूसरी प्लेट पे यानी कि प्लेट बी उस पे इक्वली पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा क्यों अपीयर होगा क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज उसकी पास वाली प्लेट पे है द नेगेटिव चार्ज जो कि उसके पास वाली प्लेट पे है वो नेगेटिव चार्ज दूसरी वाली प्लेट का पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और इस वजह से हमारे पास क्या आ जाएगा इस वजह से हमारे पास हमारे पास पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा उस प्लेट पे अब इसको बाउंड चार्ज क्यों कहते हैं इसको बाउंड मतलब बंधा हुआ इस इस चार्ज को बाउंड चार्ज क्यों कहते हैं इस चार्ज की अपनी कोई मर्जी नहीं है जब तक नेगेटिव चार्ज रहेगा दूसरी प्लेट पे जब तक नेगेटिव चार्ज रहेगा तब तक इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा जैसे ही दूसरी प्लेट से नेगेटिव चार्ज कम हुआ या खत्म होता गया इस प्लेट से भी पॉजिटिव चार्ज खत्म होता गया तो आप देख रहे हो कि इन ये दो प्लेट सिस्टम है जो दो प्लेट्स का जो सिस्टम है इस प्लेट्स में क्या हो गया चार्ज स्टोर हो गया द चार्ज हैज बीन स्टोर्ड इन दीज टू प्लेट्स इसीलिए इसको बोलते हैं कैपेसिटर जो होता है ये चार्ज स्टोर करता है ठीक है आगे लिखो इट्स कॉल्ड बाउंड चार्ज there is positive charge on the
farther side of the plate B, which is called free charge. The negative charge on the B tends to lower the potential of A, while the positive charge tends to raise the potential of A. As the negative charge is nearer than the positive charge, hence on the whole the potential of A is slightly lowered and more charge is required to raise the potential of A to the the original value B. This shows that the capacitance of A has slightly increased So this was the principle of a parallel plate capacitor. सबने लिख लिया? Everybody written that? No, ma'am. Ma'am. कोई रह तो नहीं गया? मुझे स्क्रीन चेंज करनी है. No, ma'am. तो क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? जैसे कि मैंने आपको बताया, these are two parallel plate capacitors. I have two parallel plate capacitors with me. Now what is happening? I have one parallel plate capacitor. एक कैपेसिटर किस चीज से बना होता है? हमारे पास दो प्लेट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने दोनों हाथ एक दूसरे के पैरेलल पोजीशन करो, अपने दोनों हाथ को एक दूसरे के पैरेलल पोजीशन करो और इमेजिन करो कि जो आपकी आर्म्स हैं, द आर्म्स आर एक्चुअली द वायर्स. ठीक है. अब कैपेसिटर है. कैपेसिटर एक छोटा सा डिवाइस है. ठीक है. it's a very small device, very little device होता है कैपेसिटर. जो पंखे में लगता है कंडेंसर, वो थोड़ा सा बड़ा होता है साइज में. अदरवाइज इट्स अ स्मॉल डिवाइस. नाउ
इमेजिन करो आपके दोनों हाथ है जो उनको पैरेलली एक दूसरे के पैरेलल प्लेस करो एंड देन द आर्म्स योर आपके जो आर्म्स हैं इनको कंसिडर करो कि ये वायर्स हैं, ठीक है। नाउ दीज वायर्स सपोज इन वायर्स में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये दोनों दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स जो है जो सॉरी पैरेलल प्लेट ये दोनों पैरेलल प्लेट्स जो हैं ये दोनों अपने आप किस आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रही हैं। प्लीज ये बात अपने दिमाग में प्लीज ध्यान से रखो कि ये दोनों चीजें अपने आप को आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रही हैं, दे आर नॉट टचिंग ईच अदर। तो इनके बीच में क्या है, इनके बीच में या तो हवा है या है वैक्यूम या कोई और चीज होगी, बट दे आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। नाउ क्या हो क्या रहा है कि मैंने स्विच ऑन किया, स्विच से क्या हुआ करंट फ्लो करने लग पड़ा। तो मेरी आर्म माई आर्म विच इज एक्टिंग लाइक अ वायर, सपोज इमेजिन करो माई आर्म विच इज एक्टिंग लाइक अ वायर, ठीक है ना। सपोज जो करंट है वो मेरी लेफ्ट आर्म से होते हुए राइट आर्म को जाएगा, बट राइट आर्म को कैसे जाएगा करंट? नाउ हाउ विल करंट गो इनटू द राइट आर्म? तो विल कम टू दैट पार्ट ऑफ AC करंट एंड DC करंट। पहले इतना समझ लो दैट सपोज करंट फ्लो कर रहा है मेरी लेफ्ट आर्म से ये राइट आर्म की तरफ जा रहा है, लेकिन बीच में प्लेट आ रही है ए, प्लेट ए इज इन द वे। तो ये जितना भी चार्ज होगा ये सारा चार्ज प्लेट ए पे आ जाएगा, और ये चार्ज ये क्या करेगा, चार्ज प्लेट ए को नेगेटिवली चार्ज बना देगा। it will make plate A to be negatively charged। अब प्लेट ए पे क्या आ गया हमारे पास, नेगेटिव चार्ज। प्लेट बी पे अभी पहले तक कोई चार्ज नहीं था, लेकिन प्लेट ए पे नेगेटिव चार्ज आने की वजह से प्लेट बी पे अब चार्ज आना स्टार्ट हो जाता है। कैसा चार्ज स्टार्ट हो जाता है आना, प्लेट ए जो है वो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ रख लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। So now plate B will become positively charged। प्लेट ए को बोला जाता है कि प्लेट ए पे जो चार्ज है उसको बोलते हैं फ्री चार्ज, और प्लेट बी पे जो चार्ज है उसको बोलते हैं बाउंड चार्ज। क्यों? क्योंकि वो बंधा हुआ है प्लेट ए के चार्ज से। प्लेट दूसरी तरफ अगर हम देखें कि प्लेट ए का जो चार्ज है वो किसी चीज से बंधा हुआ नहीं है, वो फ्री है, वो कभी भी अपने आप को छूट सकता है, ठीक है। इसलिए दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ बाउंड चार्ज एंड फ्री चार्ज एंड हेंस द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लिख लिया इतना सबने? Yes, ma'am. हाँ जी मैम। Now I'm sharing the PPT with you। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हमारा कैपेसिटेंस एंड इट्स यूनिट्स। कि आखिरकार कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस जो है हमारी चीज ये होती क्या है, व्हाट इज कैपेसिटेंस, ठीक है। और इसके यूनिट्स आप देख सकते हो। ऐसा यूनिट मैंने क्या लिखी है, FARAD, फैरेड। FARAD, फैरेड। फैरेड होती है कैपेसिटेंस की जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं फैरेड। So write down capacitance, लिखो capacitance, capacitance, the property of a capacitor to store electrical charge is called capacitance।
called capacitance. The capacitance of a capacitor is measured by the charge to be given to the insulated conductor to establish a unit potential difference between the two coatings of the capacitor. Am I audible to everybody? Yes, sir. Okay, great. ठीक है. Next लिखो mathematically charge of Q coulombs is given to one of the plates of the capacitor, and potential difference of V volts is established between the two plates. Then its capacitance is given as C equal to Q divided by V. C is equal to Q divided by V. यानी कि the ratio of charge to the potential difference is always constant and is called the capacitance or capacity of the conductor. Sumant, are you there in the class? Yes, ma'am. हाँ, सुमंत, मैंने बाकी सबको अनाउंस कर दिया है. It is for you also. I have put down the notice in the group. The examination forms are now starting to fill. ठीक है? जी. So one day you can come to college and deposit your examination fees. Okay, ma'am. It's very difficult for teachers. You guys don't respond. एक बात में ना, एक बार कहने में आप लोग response नहीं करते हो. So it's very difficult for teachers to call each and every person. तो प्लीज इसी ठीक है. एक बार बोलने पे ही अप्लाई कर लिया करो तो बेहतर होगा हमारे लिए भी.
because then it will be very cumbersome. Okay, please note this down, everybody. I'll stop here for today, and please note this down. तो कैपेसिटेंस होता क्या है? जब जितना भी चार्ज दोनों प्लेट्स पे जितना भी चार्ज होता है, देखो प्लेट में अगर प्लेट ए पे क्यू चार्ज है और प्लेट बी पे भी क्यू चार्ज है, लेकिन डिफरेंस क्या होगा? प्लेट ए पे सपोज प्लेट ए पे जो चार्ज है वो है पॉजिटिव और प्लेट बी पे सपोज जो चार्ज है वो नेगेटिव, या किसी भी तरह से आप ले सकते हो। प्लेट ए वाले चार्ज को नेगेटिव ले लो, कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सो दोनों चार्जेस को आप ऐड नहीं करोगे, आप देखोगे कि मात्रा कितनी है चार्ज की, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो छोड़ो, आपने देखना है चार्ज की मात्रा कितनी है, द अमाउंट ऑफ चार्ज, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज? द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज क्यू। ठीक है, उस क्यू चार्ज आने की वजह से उसका कुछ पोटेंशियल डिफरेंस, जो प्लेट्स हैं उसका कुछ पोटेंशियल डिफरेंस रेज हुआ होगा। वो जितना पोटेंशियल डिफरेंस रेज हुआ हो उसको V बोलते हैं हम। सो Q और V को जब हम इन दोनों का रेशियो लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगी कैपेसिटेंस। आपको अगर मैंने आपको Q दिया हुआ है, अगर मैंने आपको V दिया हुआ है, सो यू विल इजीली बी एबल टू फाइंड आउट कैपेसिटेंस। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि 5 कूलम का चार्ज आया। प्लीज ये बात ध्यान से सुनना अभी मेरी। और जैसे हम क्लास में न्यूमेरिकल्स क्या करते थे ऑफलाइन, कंसिडर दिस लाइक द सेम। ठीक है, सपोज सपोज 5 कूलम का चार्ज आया, 5 कूलम 5C का चार्ज आया, और उसने पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको कितनी मात्रा से बढ़ा दिया? लेट सपोज 2 वोल्ट से पोटेंशियल डिफरेंस जो है बढ़ गया। ठीक है, 5 कूलम्स का चार्ज आया और उसमें 2 वोल्ट से पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया। तो क्या आप कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हो? क्या आप कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हो? प्लीज मुझे बताओ। यस और नो? दोनों टॉपर्स क्लास में बैठे हैं तो ये बात तो नहीं होनी चाहिए अब। नो मैम। नो? देखो ऐसा करोगे ना, ऐसे ऐसे जवाब दोगे तो तुम्हारे सफलता पे लांछन लग सकता है। I am watching Mahabharat these days, so my vocabulary is also going like Mahabharat. Okay, 5 कूलम का चार्ज है, ऊपर फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। सो कैलकुलेट करने में क्या दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे तो। 5 कूलम्स डिवाइडेड बाय 2 वोल्ट्स कितना होगा? अच्छा, एक और बात बताओ मुझे, अब सबका ईडी में रिजल्ट जो है वो ठीक नहीं आया, ईडी वाला जो रिजल्ट है आपका वो खराब आया है। इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हो इन अ जनरल डिस्कशन? अगर मैं बात करूँ तो ऐसा क्यों हुआ कि आपका ईडी का जो रिजल्ट है वो इतना बेकार आया? पढ़ने में कुछ कमी रह गई थी या पढ़ाने में कुछ कमी रह गई थी? कहाँ दिक्कत थी? कम ऑन प्लीज कुछ जवाब दे दिया करो, ऐसे बुत बन के मत बैठा करो क्लास में। मैम क्लासेस में ज्यादातर ड्राइंग थी और क्लास में ज्यादातर थ्योरी की गई थी। हाँ जी बोलो, क्या गुलशन? हम क्लास में ज्यादातर थ्योरी की थी हमने और ड्राइंग बिल्कुल भी नहीं की हमने। तो 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे वो भी नहीं आए? नो मैम, ड्राइंग थी सभी। वो भी ड्राइंग में थे।
नहीं, आपके थियोरी के क्वेश्चंस नहीं आए थे इसमें पेपर में? नो मैम। नो क्वेश्चन, सारा ड्राइंग पे था। यस मैम। जी मैम। किसी के पास क्वेश्चन पेपर है क्या? मेरे पास है। हनी, मुझे प्लीज क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप कर दो, क्योंकि अंशुमन यू आल्सो प्लीज, जिस जिसके पास भी क्वेश्चन पेपर है मेंशन कर देना, पिक क्लिक करके, और नीचे मैसेज में लिख देना कि ईडी का क्वेश्चन पेपर है। क्योंकि द प्रॉब्लम इज कि कई स्टूडेंट्स जिनकी किसी में और सप्लीमेंट्री नहीं आई है, सारे पेपर्स अच्छे विद फ्लाइंग कलर्स पास हुए हैं, वो स्टूडेंट्स की सिर्फ ईडी में वो है, सप्लीमेंट्रीज रही हैं। सो इसलिए जो प्रिंसिपल है, दे रियली वांट टू नो कि कहाँ गड़बड़ आ गई हमारे बच्चों की, क्योंकि हमने इस बार रिजल्ट बहुत अच्छा एक्सपेक्ट किया था। ऐसा नहीं कि खराब आया है, पर उतना अच्छा भी नहीं आया जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। और ये ज्यादातर जो है हमारे ईडी वाले हैं जो बच्चे, उनका खराब हुआ है। सो वन थिंग इज दैट गुलशन इज सेइंग दैट आपकी थ्योरी की क्लासेस लगी थी, लेकिन पेपर में प्रैक्टिकल आ गया। एंड सौरभ, यू वर आल्सो सेइंग समथिंग। यस मैम। हाँ, क्या? बोलो, टेल मी। मैम थ्योरी हुई थी, ज्यादातर ड्राइंग नहीं करवाई। ड्राइंग नहीं करवाई? तो यस। जब आप ऑनलाइन क्लासेस लेते थे, तब तो ड्राइंग जो प्रैक्टिकल था वो होना मुश्किल था, है ना? यस मैम। जब आप ऑफलाइन लेने पे आए, तब भी आपकी नहीं हुई ड्राइंग्स? मैम तब नो मैम। आप तो मैम हमारी कोई क्लास नहीं लगी। लगती थी क्लास मैम, नहीं लगी जो फिजिक्स से लगती थी। क्या नहीं लगी? और मैम क्लास कोई नहीं लगी ऑफलाइन जब हम आते थे। क्यों ऑफलाइन क्लासेस नहीं लगी? क्या बात कर रहे हो? नो मैम। ड्राइंग की नहीं मैम बाकी सब्जेक्ट को लगी थी पर ईडी की नहीं लगी थी। ड्राइंग ठीक की है नहीं और लगी थी, आपकी लगी थी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश। आपकी ईडी की क्लास नहीं लगी थी ड्राइंग? नो मैम। नो मैम। अच्छा, और आप बोल रहे हो कि ईडी के पेपर में आपको वो भी नहीं आया था, कोई थ्योरी पार्ट नहीं आया था, सारा का सारा प्रैक्टिकल था? यस मैम। ओके, दैट मे बी एन एक्सेप्टेबल रीजन कि जिसकी वजह से आप लोगों के मार्क्स जो हैं सबके ईडी में आए, क्योंकि पीपल, देयर आर सम पीपल जिनके बाकी सारे चीज में पास हो, सिर्फ ईडी में दिक्कत है ना? Anyways, we'll see that. ठीक है. Anyways, thank you for joining. We'll continue tomorrow. हमारा English is almost done. ठीक है. Now our entire focus is on physics, and we'll continue tomorrow. कल हमारी lab class है. I will take your lab classes. ठीक है. And yes, that was all from my side. Now you can exit the class and keep another reminder for the examination forms. Yes, Gulshan. मैम इसका आंसर 2.5 आया थी। हाँ जी, इसका आंसर 2.5 आएगा। हाउ डिफिकल्ट वाज इट कि इसको करने में 5 मिनट लग गए। एनीवेज, डोंट वरी, थोड़ा ध्यान से देखा करो, एंड देन यू विल बी एबल टू, एवरीबॉडी विल बी एबल टू डू इट। ओके, एनीथिंग, एनी डाउट? नो? बाय, exit the class, go, run, go and sleep.